मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। वीरवार के दिन हम लोग उपनिषद का अध्ययन करते हैं। आजकल हम पढ़ रहे हैं तैत्तिरीयोपनिषद, जिसका अभी तक हम शिक्षावल्ली के 2 अनुवाद पढ़ चुके हैं। अब आइए तृतीय अनुवाद जो है उसको पढ़ लेते हैं। उसका भी मंत्र श्लोक है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। सहनौ यशः सहनु ब्रह्मवर्चसम् अथात संगुं हितायोपनिषदं व्याख्यास्यामः। पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिष्मधिविद्यमधिप्रज्ञमध्यात्मम् तामहशगं हीरा इत्याचक्ष्यते अथाधिलोकम् पृथिवी पूररूपं गौरुत्तररूपं आकाशसन्धिः वायुः संधानम् इत्यधिलोकम्। यहाँ पर गुरु और शिष्य अभेद की इच्छा को करते हुए आरंभ किया हुआ है। यहाँ पर जो आचार्य हैं, देखो कितने इनके अच्छे भाव हैं। यहाँ पर जो आचार्य हैं अपने शिष्य के लिए भी, अपने लिए भी यश और तेज की वृद्धि की उद्देश्य आकांक्षा कर रहे हैं। आचार्य की इच्छा है कि उन्हें और उनके सभी जो श्रद्धालु विनय शिष्य हैं, उनको ज्ञान और उपासना से जो यश मिलेगा, जो ब्रह्म तेज है, वो उनको प्राप्ति हो। न सिर्फ आचार्य को बल्कि उनके जो विनयी शिष्य हैं, उनके जो आज्ञाकारी शिष्य हैं, उनको भी ये मिले। फिर आचार्य संहिता विशद की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं। वर्णों में जो संधि होती है उसको संहिता कहते हैं। यही संहिता दृष्टि जब व्यापक रूप धारण करके लोक आदि को अपना विषय बनाती है तो उसे महासंहिता कहते हैं। संहिता है संधि 5 प्रकार की। यह प्रसिद्ध है स्वर व्यंजन स्वादि विसर्ग और अनुसार। ये संधि के बनने पर पंच संधि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। वस्तु ये संधि के 5 प्रकार हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या महासंधि के भी 5 आश्रय हैं: लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, आत्मा। इसका अर्थ यह है कि जैसे वर्णों में संधि का दर्शन किया जाता है, उसी प्रकार लोक आदि में संहिता दृष्टि करनी चाहिए। वो किस प्रकार हो, ये बात समझाई जाती है। प्रत्येक संधि के 4 वर्ण होते हैं: पूर्व वर्ण, पर वर्ण, दोनों के मेल से होने वाला रूप तथा दोनों का संयोजन। इस प्रकार यहाँ जब लोक आदि में संहिता दृष्टि बताई जाती है तो इसके भी 4 विभाग बताए गए हैं: पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि के दोनों मिलने से होना है, और संधान अर्थात जो जोड़ने वाला संयोजक। इस मंत्र में लोक विषयक संहिता दृष्टि का निरूपण किया गया है। पृथ्वी, धरती अर्थात यह लोक ही पूर्व रूप है। इसका अर्थ यह है कि लोक विषयक महासंहिता में पूर्व वर्ण के स्थान पर पृथ्वी को देखना चाहिए। इस प्रकार स्वर्ग ही संहिता का पर वर्ण अर्थात उत्तर रूप माना जाना चाहिए। अंतरिक्ष जिसे आकाश कहते हैं, इन दोनों की संधि है, और वायु इनका जोड़ने वाला, इनके बीच में जो है वायु है, इसलिए वायु इनका संयोजक है। जैसे पूर्व और उत्तर वर्ण संधि में मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा पूर्व वर्ण सन्निहिता इस भूतल का प्राणी उत्तर वर्ण स्वर्गलोक में मिलाया जाता है, संबद्ध किया जाता है। यह भाव हो सकता है। यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्णन में यथेष्ट लोक की प्राप्ति का उपाय बताया गया है, क्योंकि इस स्मृति में विद्या को जानने का फल सर्वलोक से संबद्ध हो जाना बताया गया। परंतु इस विद्या की परंपरा के नष्ट हो जाने के कारण इस संकेत मात्र के वर्णन से भाषण में नहीं आती कि किस प्रकार कौन से लोक की प्राप्ति की जा सकती है। इतना तो समझ में आता है कि लोकों की प्राप्ति में प्राण की प्रधानता है। प्राण ही सब कुछ है। प्राण के द्वारा ही मन और इंद्रियों के सहित जीवात्मा का प्रत्येक लोक में गमन होता है। यह बात उपनिषदों में बहुत जगह वर्णित की गई है, परंतु यहाँ पर जो कहा गया है पृथ्वी पहला वर्ण है और द्युलोक उसका दूसरा। आकाश संधि इसका संयुक्त रूप है। इस कथन का क्या भाव है, यह
ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि गुरु अपने शिष्य से क्या कहना चाहता है। ये वेदकालीन ऋषि, उपनिषद के ऋषि हैं, इनका ज्ञान बहुत तेज था। लेकिन ये जो भी सीखते थे, आप लगाइए, वहां पर सिर्फ गुरु ही इतना सक्षम नहीं होता था, उसके जो शिष्य हैं उनके अंदर भी उतनी ज्यादा उत्कंठा होती थी। वो मिलजुल के अलग दिशाओं में जाएं, जब इकट्ठे हो रहे हैं गुरुकुल में एक जगह बैठते थे, उनकी चर्चाएं फिर बात करती। और ऐसा नहीं कि वहां पर जो शिष्य है गुरु की बात को बिल्कुल अक्षरशः मान रहा है, वहां पर गुरु से वो तर्क वितर्क करता था, बिल्कुल इतने पूरे जो उसने समझा, जो साना, तो गुरु को जो लगता था नहीं ये गलत समझ रहा है तो उसको सही करता था, और गुरु को भी जो लगता था नहीं यार ये तो शिष्य बहुत आगे बढ़ गया है, तो इसको तो इसकी बात जो है माननी चाहिए। ऐसा भी बहुत बार हुआ है जहाँ पर कई बार जो उपनिषद गुरु हैं उन्होंने अपने शिष्यों से भी ज्ञान सीखा है। इसलिए उनके भाव आप देंगे, आप जितने भी उपनिषद के गुरु मिलेंगे, आप जितने आपने जो शांति श्लोक पढ़े हैं आप उसमें समझेंगे, सब जगह गुरु मिल के प्रार्थना करता है कि हम दोनों गुरु और शिष्य मिल के आगे बढ़े, हम दोनों को मुक्ति मिले, हमारा जीवन आगे चले, हम खूब ये धरती को, स्वर्ग को समझने का प्रयास करें, साथ मिल के आगे बढ़े। वो कहीं पर नहीं कहते नहीं मेरा शिष्य पीछे ही रहे, या शिष्य भी नहीं चाहता मेरे गुरु तो बूढ़े हो गए हैं उनको कुछ नहीं आता, वो भी गुरु के साथ आगे उनका सम्मान करते हुए जो बात समझता है, जो काटनी होती है, जो तर्क वितर्क करना आता है, वो गुरु के पास जाके करता था। इसीलिए जो उपनिषद हैं, उपनिषदों का ज्ञान इसीलिए पूरी दुनिया मानती है ये थोड़ा हटके है। क्यों? वहां पर पूरी स्वतंत्रता दी गई किसी को भी सोचने के लिए, जानने के लिए। वहां पर ये नहीं रखा गया कंडीशन गुरु ने कि तेरे को इस सीमाओं के अंदर में ही सोचना है, इसके बाहर नहीं सोचना है। उसको कहा गया तू जहां जा रहा है, देशाटन भिक्षा के लिए जा रहा है, जो तू देख रहा है, जो तुझे अनुभव हो रहा है, वो मेरी शिक्षा को छोड़कर जो तूने अभी तक ज्ञान अर्जित किया है उसके आधार पर उसका विवेचन कर, मंथन कर। तब ये बाद में सारे गुरु शिष्य एक जगह इकट्ठे होते थे अपनी ज्ञान चर्चा को कराने। यही ज्ञान असल में यही उपनिषद है और कुछ नहीं। जहाँ पर पूरी स्वतंत्रता दी है सोचने की, जानने की, तभी ये ज्ञान इतना विहंगम ज्ञान है। जहाँ पर कोई किसी आकृति की पूजा के लिए या उसकी पूजा के लिए नहीं है, वहां पर लास्ट में कहा गया है तुम्हारे भीतर है, तुम्हें तो देखना उसको है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो सब कुछ, देव देवता सारे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, तुम्हें देखना चाहिए अपने अंदर। उनने आत्मज्ञान पर जोर दिया उपनिषद के सारे ऋषियों ने। तो ये थी इसकी तृतीय अनुवाद की व्याख्या। अगले हफ्ते फिर हम बात करेंगे किसी और दूसरे अध्याय में। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।